आज मेरी एकदम से नींद खुली तो मुझे ऐसे लगा जैसे पता नहीं बहुत ज़्यादा दिन निकल आया है और मैं बहुत लेट हो गई उठने में। तो मैं एकदम से उठ के बाहर आई, मैंने अपने मंदिर की लाइट ऑन की, भगवान जी को प्रणाम किया और बाहर आके देखा तो मुझे लगा अभी तो मतलब दिन भी नहीं हुआ है, सनराइज़ भी नहीं हुआ है और टाइम सिर्फ 6 ओ क्लॉक का है। तो मुझे एकदम से ऐसे क्यों लगा? लेकिन आप लोगों को भी ऐसे कभी-कभी लगता होगा, एकदम से नींद खुलती है तो हमें ऐसे लगता है जैसे पता नहीं कितना ही टाइम हो गया, हम बहुत लेट हो गए उठने में। बट अगर उठ के टाइम देखते हैं तो मतलब बहुत कम टाइम होता है। तो बस फिर मैंने फटाफट समर को उठाया क्योंकि आज समर का फर्स्ट डे था, न्यू सेशन स्टार्ट हो रहा था उसका 10th क्लास का, वो 10th क्लास में आ गया। तो मुझे उसको उठाना था, मैंने उसका फटाफट से लंच पैक किया। आजकल वो लंच में बहुत लाइट खाना ही लेकर जाता है, बस वो अपना सैलेड्स वगैरह या मखाने वगैरह ही लेकर जाता है क्योंकि आजकल थोड़ा-सा फिटनेस की तरफ ज़्यादा मतलब कंसंट्रेट कर रहा है अब खुद। तो बस सुबह भी मॉर्निंग में वो उसने एक बनाना लिया और कुछ नहीं खा के गया। वैसे वो कोल्ड कॉफ़ी पीता था पहले, बट उसने वो काफ़ी टाइम से छोड़ दिया है कोल्ड कॉफ़ी, मतलब मिल्क लेना ही छोड़ दिया है। क्योंकि बोलता है मम्मा, जिम वाले बोलते हैं मिल्क अगर आप वेट लॉस जर्नी पे हो तो आप आपको मिल्क नहीं लेना। तो बस उसने एक बनाना खाया और अपना लंच वगैरह बैग में रखा और हम उसको गए समर को बस स्टॉप के लिए ड्रॉप करने। तो मैं साथ में माइलो को भी ले गई। मैंने कहा चलो माइलो हम भी चलते हैं, तेरी भी वॉक हो जाएगी और मैं भी वॉक कराऊंगी, समर को भी छोड़ के आते हैं। तो फिर मैं आगे किचन में मैंने कहा ब्रेकफास्ट की तैयारी करते हैं, स्प्राउट पड़े हैं इनको बॉईल कर लेते हैं, आज इसी का सैलेड बना के सबको ब्रेकफास्ट में यही देंगे। और फटाफट कपड़े वॉश होके मशीन में रात को मैंने रख दिए थे तो वो वॉश हो रखे थे। तो मैंने फटाफट उनको सुखाने के लिए डाला क्योंकि क्या है कि नवरात्रों में दिनों में ना पूरा रूटीन चेंज हो जाता है, पूरा शेड्यूल चेंज हो जाता है क्योंकि पूजा पाठ का टाइम बढ़ जाता है, प्लस खाना बनाने का सारा सिस्टम भी चेंज हो जाता है। किसी ने फास्ट रखे होते हैं घर में, किसी ने नहीं रखे होते, तो वो सब भी देखना पड़ता है। तो बस अब मैं नहा ली और आज मैंने पहना है ग्रीन कलर का और मैंने लगाई है आज बिंदी, क्योंकि आज क्या था, आज नवरात्रि का 6th डे था और 6th डे पे माता कात्यायनी की पूजा होती है और ग्रीन कलर उनका मतलब वियर करने का शुभ रंग ग्रीन होता है, तो मैंने कहा आज ग्रीन पहनती हूँ। और ये देखो, ये है मेरा मंदिर, माता रानी ने दर्शन भी दे दिए हैं, खिचड़ी भी हो गई है। जय माता दी। तो बस मंदिर की सफाई करके, मंदिर की क्लीनिंग करके करती हूँ मैं। और पहले मैं मंदिर में झाड़ू पोछा कर लेती हूँ क्योंकि क्या होता है कि पूरे घर की सफाई में तो वैसे हाउस हेल्पर आती है मेरी करने के लिए, बट पूजा करनी होती है तो मैं मंदिर मंदिर वाला एरिया क्लीन कर लेती हूँ, पोछा कर लेती हूँ उसके अंदर। क्योंकि मतलब बिना सफाई करे मंदिर में पूजा करो तो वो अच्छा नहीं लगता, खुद को ही अच्छा नहीं लगता। और ये देखो माइलो, अब इस पोछा लगा रही हूँ मैं और पहले इनको आके बैठना है मंदिर के अंदर। ये सबसे बड़े भगवान जी तो मेरे यही है। वैसे भी देखो, कहते ही हैं किसी डॉग की सेवा करते हो तो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि डॉग का उल्टा क्या होता है आपको पता ही है, DOG और GOD, गॉड। मतलब गॉड मतलब डॉग भी एक तरह से एक भगवान का रूप ही होता है। बस ऐसी अच्छी अच्छी फीलिंग्स के साथ, भावनाओं के साथ हम अपने डॉग्स के साथ प्यार करते रहें, मतलब हमारा प्यार इनके साथ बना रहे। और मेरी मंदिर के जितने भी फूल माला वगैरह होती हैं, जो भी मैं अपने भगवान जी को डेली मतलब चढ़ाती हूँ भगवान जी पे, वो मैं अपनी एक पॉलिथीन में एक साथ इकट्ठी कर लेती हूँ। क्या होता है कि जब नवरात्रे खत्म हो जाते हैं तो मैं सारी मालाओं के जितने भी फूल होते हैं उनको धूप में सुखाती हूँ, या उनको मतलब कुछ उनका ऐसे कुछ वेस्ट, जैसे वेस्ट से कुछ बनता है तो उस टाइप से मैं आपको दिखाऊंगी। मैं एक हवन कप्स बनाती हूँ, वेस्ट जो मटेरियल होता है फूलों का, जो वेस्ट सारा होता है, तो मैं आपको दिखाऊंगी लास्ट में कैसे बनाती हूँ। मैं उसका भी एक वीडियो बनाऊंगी, आपको दिखाऊंगी। अभी मैं इकट्ठे कर रही हूँ क्योंकि अभी तो 6 नवरात्रा चल रहा है, तो अभी तो बहुत सारी मालाएं, मतलब 6 दिन की माला तो इकट्ठी हो गई है, तो अभी 7वां 8वां 9वीं तक 2-3 दिन के और फूल इकट्ठे हो जाएंगे। तो मैं सारा आपको दिखाऊंगी, फिर देखना कैसे मैं उसके हवन कप्स घर घर के ही मटेरियल से, घर के ही जो स्पाइसेस होते हैं हमारे, उनको मिक्स करके बनाती हूँ। मैं अपनी जोत की प्लेट, भोग की प्लेट, जोत की कटोरी जो होती है वो डेली वॉश करती हूँ। और कुछ मैं मंदिर में मतलब हल्का-हल्का जो आगे-आगे धूप गिरी होती है या अगरबत्ती का वो जो गिरा होता है, बस वो क्लीन कर लेती हूँ। और पोशाक वगैरह मैं अपने भगवान जी की डेली नहीं चेंज करती। क्योंकि क्या होता है, हम जो फर्स्ट डे मंदिर को डेकोरेट करते हैं, अपने घर के मंदिर को सजाते हैं, उसके बाद हम मंदिर को छेड़ते हैं ना, तो फिर वो छेड़ना नहीं चाहिए वैसे तो, क्योंकि माता की चौकी लगाते हैं। तो और मेरी पूजा हो गई है, मैंने मंदिर में जोत जला दी है और कितना सुंदर, मतलब कितने भव्य लग रहे हैं सारे मंदिर, मतलब मेरे सारे भगवान जी कैसे मतलब जोत जलाते हैं मंदिर में, कितना अच्छा लगता है, तो उससे पॉजिटिविटी आती है। तो बस अब मैं करूंगी हवन करने की तैयारी, क्योंकि मैं हवन भी करती हूँ डेली, जो हवन कप्स आते हैं उनसे करती हूँ मैं। तो आज मैं भोग के लिए बना रही थी मखाने की खीर, क्योंकि आज का क्या था कि येलो कलर आ रहा था स्वीट्स में भोग के लिए।
तो मैंने कहा चलो मखाने की खीर बनाती हूँ और मेरे भी फास्ट थे और मैंने कहा मैं भी खा सकती हूँ वो, तो वही बना लेती हूँ। तो बस मैंने फटाफट उसके लिए दूध बॉयल बॉयल के लिए रखा और मखाने को ग्राइंड किया। मैं इसमें मखाने ग्राइंड करके डालती हूँ, ऐसे नहीं डालती, साबुत नहीं डालती। कुछ लोग ऐसे ही डाल देते हैं बट मैं ग्राइंड करती हूँ। वो अच्छे से बीच में मिक्स हो जाते हैं मिल्क के ना। और मैं आज केसर वाली खीर बना रही थी भोग के लिए, येलो कलर करने के लिए, तो मैंने इसमें अब केसर डाला है इसके अंदर। और ये बहुत बहुत टेस्टी लगती है, बहुत यम्मी बनती है। आप मखाने डालो, ड्राई फ्रूट्स डालो, जो भी आपको अच्छा लगता है ड्राई फ्रूट्स, आप वो वाला ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हो इसके अंदर। बहुत यम्मी बनती है और बहुत जल्दी भी बन जाती है। तो बस ये अच्छे से मिक्स हो गई है, मखाने मिल्क के अंदर एकदम सॉफ्ट हो गए हैं। तो मैं इसमें शुगर नहीं डालती, हम लोग शुगर बहुत कम खाते हैं, खांड ज्यादा यूज करते हैं। चाय बनती है या कुछ भी मीठा बनता है तो हम लोग खांड से बनाते हैं। तो बस मैंने इसमें खांड ही डाली है। कितना अच्छा कलर आया है और कितनी अच्छी खुशबू आ रही है इसकी। बहुत मतलब लगाती हूँ मैं मंदिर में भोग माता रानी को। और अब मुझे बनाना है फटाफट लंच, क्योंकि क्या है हस्बैंड को ऑफिस भी जाना है आज और मेरा भी फास्ट है। तो मैं सोच रही हूँ कुछ ऐसा बना लूँ जिससे क्या है कि मतलब दोनों काम हो जाए एक ही सब्जी से। तो मैंने कहा सीताफल की सब्जी बना लेती हूँ, सीताफल पड़ा हुआ है। क्योंकि क्या है कि मैं पहले विदाउट हल्दी थोड़ा सा निकाल लूंगी अपने लिए, क्योंकि व्रत में हल्दी नहीं खानी होती है। और इन सब के लिए मैं फिर बाद में कसूरी मेथी और हल्दी और धनिया वगैरह सब बाद में मिक्स कर दूंगी। तो मैंने बस अपना सीताफल कट किया था, चॉप किया था अभी, और टमाटो ग्राइंड करके हरी मिर्च अदरक के साथ बनाऊंगी इसको। ये भी बहुत टेस्टी लगता है, कुट्टू के आटे की रोटी, राजगीरा के आटे की रोटी के साथ खाते हैं हम, तो बहुत यम्मी लगता है। और वैसे भी क्या नवरात्रि में रखती हूँ तो मैं सोचती हूँ मैं लंच में ही हैवी खा लूँ, रात को हैवी नहीं खाऊं, क्योंकि रात को हैवी खाते हैं तो फिर और ज्यादा हैवी हैवी लगता है। और नवरात्रों का खाना वैसे भी थोड़ा हैवी होता है। कुट्टू के आटे की रोटी मतलब बहुत हैवी होती है, रात को खाना मुझे सही नहीं लगता, तो मैं दिन में ही खाती हूँ ज्यादा। वैसे तो मैं पेठे की सब्जी जो होती है, सीताफल की सब्जी, अपना मस्टर्ड ऑयल में बनाती हूँ। बट नवरात्रों में मस्टर्ड ऑयल व्रत वाले जो हम होते हैं उनको नहीं खाना होता है, तो इसलिए बस मैं ऑलिव ऑयल में बना रही थी। व्रत में खाने के लिए तो हमें ज्यादा कुछ डालना भी नहीं होता है इसके अंदर, सिर्फ जीरे का छौंक और लगाना होता है, सिर्फ हींग डाल दो। और टमाटर अदरक और हरी मिर्च में बनानी है आज तो। या कच्चा आम जो होता है, कच्ची अम्बी होती है, उससे भी, उसका भी सीताफल की सब्जी बहुत यम्मी लगती है, बहुत खट्टी खट्टी चटपटी सी लगती है। बट आज वो कच्ची अम्बी मेरे पास नहीं थी, तो मैंने बस सिर्फ अमचूर वगैरह डाला, अच्छे से अनारदाना डाला। उससे भी बहुत यम्मी लगती है, अच्छी लगती है। बस वही डालकर आज मैं बनाऊंगी ये वाली सब्जी। अभी तो मैं इसमें हल्दी नहीं डालूंगी, सिर्फ रेड चिली पाउडर, ब्लैक ब्लैक पेपर और सॉल्ट। तो बस अब मसाला भुन गया है, मैं कुकर को बंद कर दूंगी। मिक्स कर दिया मैंने सब कुछ इसके अंदर, सब मसाले वगैरह ऐड कर दिए हैं जो जो मुझे खाने थे व्रत में। कसूरी मेथी वगैरह सब मैं बाद में मिक्स करूंगी हस्बैंड के लिए, जो मतलब टिफिन में मुझे लंच पैक करना है इनके लिए। एक्चुअली क्या होता है, सबका नवरात्रों में अपना अपना सिस्टम होता है खाना खाने का। कुछ लोग कुछ चीजें खाते हैं, कुछ लोग कुछ चीजें नहीं खाते हैं। जैसे अब हम लोग टमाटर खा लेते हैं, बट कुछ लोग होते हैं टमाटो नहीं खाते हैं नवरात्रों में। तो मतलब मैं ये नहीं कह रही कि आप भी मेरे तरीके से सब्जी बनाओ। बट मैं अपना तरीका दिखा रही हूँ आपको। और वो आपका है कि आप जैसे खाते हो आप वैसे ही बनाइएगा, आप मेरे को देख के मेरे तरीके से मत बनाइएगा। जैसे धनिया होता है, कुछ लोग धनिया खा लेते हैं, कुछ लोग धनिया नहीं खाते हैं। कुछ लोग पत्ती वाला धनिया नहीं खाते हैं, लेकिन जो पिसा हुआ धनिया होते हैं वो खा लेते हैं। तो बस इसीलिए मतलब सबका अपना अपना सिस्टम होता है। और ये हो गया हस्बैंड का लंच पैक, सब्जी हो गई, चपाती भी हो गई, सैलेड भी हो गया। तो अब देते हैं इनको, ये भी रेडी हो गए ऑफिस जाने के लिए। माइलो, ब्रूनो, चुप हो जाओ। जब भी मैं एडिटिंग करती हूँ तुम दोनों बहुत तंग करते हो, प्लीज चुप हो जाओ। अब मैं करूंगी अपना आराम से बैठकर ब्रेकफास्ट। आज मैंने ब्रेकफास्ट में लिया है मिल्क शेक एंड रोस्ट किए हुए जो मैं मखानी एंड पीनट्स रखती हूँ, मैंने वो लिए हैं। एक्चुअली क्या है कि सारा काम हो जाए तसल्ली से बैठ के फिर ब्रेकफास्ट करने, उसमें मतलब एकदम शांति से मिलती है, सुकून सा मिलता है कि सारा काम हो गया है। आराम से बैठकर ब्रेकफास्ट करते हैं तसल्ली से बैठकर। समर भी स्कूल से आने वाला है, तो अब मैं थोड़ा सा फ्रूट्स वगैरह काट के रख देती हूँ उसके लिए, क्योंकि आते ही वो फ्रूट्स वगैरह लेता है। और बॉयल दाल खाता है आजकल, वो भी मैंने बॉयल करके रख दी है उसके लिए, येलो दाल मैंने बॉयल की है उसके लिए, आज वो ये वही खाएगा। आजकल वो चपाती वगैरह लंच में डिनर में नहीं ले रहा बिल्कुल भी, सिर्फ बॉयल दाल पनीर ये सब ले रहा है।
तो समर भी स्कूल से आ गया है, उसको बहुत तेज भूख लग रही है, क्योंकि आजकल वो लेके जाता है सैलेड्स वगैरह, तो मतलब 2 बजे तक तो मतलब बहुत तेज भूख लग जाती है। आपको पता ही है, सैलेड खाएँगे मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में, तो फिर हम ल लंच टाइम तक हमारा पेट कैसे हो जाता है। तो बस फटाफट उसको मैं लंच प्लेट लगा के देती हूँ। दाल मेरी बॉयल हो रखी है और देती हूँ उसको मैं खाना लगाकर। मैं उसके लिए बस मेज़र करके दाल बॉयल करती हूँ छोटे वाले कुकर में, बस 1 ही कटोरी जितनी उसको खानी होती है, वरना ज़्यादा कर दो तो वो बहुत डाँटता है कि मम्मा मैंने आपको बोला हुआ है ना कि आप वेइंग स्केल पे पहले चेक कर लिया करो कि मुझे कितना खाना है, बस उतना ही दिया करो। बस उसको मैं उतना ही थोड़ा-सा देती हूँ, जितना उसको अपने पोर्शन कंट्रोल कर रहा है आजकल वो, तो बस उतना ही देती हूँ प्लेट में डाल के। तो बस अब मैं बनाती हूँ अपना लंच, क्योंकि मुझे भी बहुत तेज़ भूख लग रही है। क्योंकि क्या है कि मैंने भी सुबह का मिल्क शेक लिया हुआ है, मैंने भी और कुछ नहीं खाया था और टाइम 3 बज गए हैं, तो मैंने कहा मैं भी अपना 2 चपाती बना लेती हूँ। आज मैंने चपाती बनाई है सब्जी के साथ, कुट्टू के आटे की, और राजगीरा जो समंग का आटा है आता है, उसको मिक्स करके, आलू के साथ मिक्स करके 2 चपाती बनाऊँगी मैं अपने लिए। मैं इसको पूड़ी वगैरह नहीं बनती, फ्राई नहीं करती, तवे पे बनाती हूँ। तो बस वही बनाऊँगी अपने लिए, और साथ में मैंने बनाया है खीरे का रायता, कुकुम्बर का सैलेड, क्योंकि क्या है कि नवरात्रों में हम अगर कर्ड साथ लेते रहते हैं तो हमारा मतलब जो पेट है वो सॉफ्ट रहता है, और खाली कुट्टू के आटे की रोटी खाते हैं तो पेट बहुत टाइट हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। तो बस मैंने इसीलिए अपना लाइट लाइट लंच लिया था। ये चटनी है, रायता। तो गाइस अब मैं होने लगी हूँ रेडी, क्योंकि मुझे जाना है माता की चौकी पे। आज हमारी सोसाइटी में माता की चौकी है, और ये मतलब एवरी नवरात्रे होती है माता की चौकी, कभी 4th नवरात्रे, कभी 5th। तो गाइस मैं हो गई थी रेडी, और अब मैं जा रही हूँ माता की चौकी पे नीचे। तो आपको दिखाती हूँ कैसी होती है यहाँ पे हमारे। तो गाइस चौकी के बाद भंडारा भी आज यहाँ पे देखो, सब भंडारा खा रहे हैं, और हम भी अपनी प्लेट लेकर आ गए।